आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पूरा योग आज भारत से निकल कर अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग गली मोहल्ले, हर इंसान तक आज योग पहुंच गया है। बड़े ही जो है इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो। इसी को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में हूँ, परम जीवन फाउंडेशन है, यहाँ आज हम लोग आए हैं। देखते हैं आज कैसे इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाते हैं, किस हिसाब से यहाँ योग करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। मैं अशोक कुमार सेठ, उम्र मेरा 57 वर्ष। मैं डेली योग करने आता हूँ। योग से बहुत मुझे फायदा हुआ है। मैं 2 साल पहले पैरालिसिस हुआ था और अभी स्वस्थ हूँ। डॉक्टर सिन्हा साहब मेरे को उपचार करते हैं और उसका उसका भी मुझे फायदा मिला है और योग से भी बहुत फायदा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी लोगों को बधाई हो। आप सभी लोग योग करिए, योग आपके लिए सब फायदेमंद होगा। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ योग सेंटर परम जीवनम में यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें महिलाओं ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। वो अपनी हेल्दी एजिंग के लिए अब अग्रसर हैं और उन्होंने आगे बढ़ कर के फाइट फॉर हेल्दी एजिंग स्टार्ट कर दिया है और इससे हमारे जो नर कोशिकाएं हैं उनमें बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं जिससे कि हमें हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये एक अच्छी पहल है और हाउसवाइफ्स का सबसे पहले बाहर निकलना और अपने लिए समय देना ये सबसे बड़ी बात है। ये परम जीवनम के लिए ये इससे अच्छा अनुभव हो ही नहीं सकता है कि वो महिलाएं जो घर में को अपने पास ही रख पाती थी वो अब हेल्दी एजिंग के लिए अपने को प्रिपेयर कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज का जो जीवन शैली है उसको देखते हुए एक लड़की को या महिला को कितना जरूरी है योग करना?
योग करना तो बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सबसे बड़ा अभी कारण आ रहा है, जिसके कारण पीसीओएस, रिकरेंट अबॉर्शंस और उसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी, ये सारी हेल्थ समस्याएं उन्हें देखनी पड़ती हैं। और इसके कारण उन्हें बहुत सारी समाज में उनके लिए बुरा भला सुनना पड़ता है। इससे योगा करने से वो इस प्रॉब्लम से बहुत हद तक निजात पा सकती हैं। और मैं कहूँगी कि हर महिला को योगा करनी चाहिए, तो जिससे कि वो हेल्थ की तरफ अपना ध्यान कर सकें। जी, ऐसे कुछ डिजीज़ हैं जिससे ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं, लड़की हैं ग्रस्त हैं, जो पीसीओएस है, पीसीओडी है और बाकी ऐसी जो चीज़ें हैं, उससे यदि बचना चाहें तो ऐसे कुछ टिप्स देंगे आप महिलाओं को, लड़कियों को जिससे वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं, राहत मिल पाए? सब सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगी कि वो अपने लिए समय निकालें। सभी का केयर करते करते वो बहुत सारा समय दूसरों के लिए निकालती हैं, लेकिन दिन का 1 घंटा वो अपने लिए निकालें। और योगा से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाते हैं, बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। तो उन्हें अपने लिए 1 घंटा दिन भर में समय जरूर निकालें और योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे उनकी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। जी, आज मानसिक रूप से बहुत लड़की महिलाएँ हैं जो परेशान रहते हैं, तो उनके मानसिक जो है संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को? योगा इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि न्यूरॉन्स में हमारे हेल्दी हार्मोन्स, डोपामीन्स रिलीज होते हैं। तो इसके लिए हमें ये है कि आप हर रोज कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में योगा, चाहे अगर वॉक भी कर सकते हैं तो थोड़े समय वॉक करें, लेकिन वॉक से इतना प्रभाव नहीं होता है। वॉक आप योगा की तरफ थोड़ा और धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ कुछ समय 5-10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और ये घर की महिला वो ही इस पूरे परिवार को देखती है, तो महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहने की आधी उम्मीद तो रखता ही है। तो ये जो परम जीवन फाउंडेशन जहाँ पर योग करने के लिए 55 और 60 साल के जो जोड़े हैं वो आते हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल से आ रहे हैं। क्या कुछ फायदा मिला है और योग के बारे में उनका क्या कुछ कहना है जानेंगे। जी, सोनी जी हैं हमारे साथ। जी, बताइए। जी, योग चालू करने से पहले लगभग 10 साल पहले लगभग 1.5 साल पहले हाथ पैर में दर्द रहता था, बीपी, शुगर, थायराइड की दवा चली रही थी। तो उन बीमारियों के चलते शरीर में धीरे-धीरे विकृति आना चालू हो गया था। तो गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होता था, एक्सीलेटर देने में हाथ में दर्द करता था, सीढ़ी चढ़ने में घुटने में दर्द होता था, सांस फूलता था। ये सब देखते हुए मैंने 1.5 साल पहले योगा ज्वाइन किया। उस समय मेरा वजन 74 किलो था, हाथ पैर में दर्द था, सांस फूलता था। धीरे धीरे मैंने योगा किया। आज 1.5 साल बाद मेरा वजन जो 1.5 साल पहले 74 किलो था, वो अब जाके 65 किलो, माने 9 किलो मेरा वजन कम हुआ है। और जो दवाई आपका चल रहा था वो बंद हो गया कि अभी भी चालू? दवा जो चल रहा है उसका मात्रा कम हो गया है, क्योंकि दवा जो बीपी, शुगर, थायराइड का ये आजीवन चलता है, लेकिन उसका रिपोर्ट के आधार पर वो कम ज़्यादा होता है। तो मेरा जो रिपोर्ट है वो लगभग जो दवा की मात्रा है वो सभी दवाओं की मात्रा आधी हो गई है। ये सिर्फ योग करने, विगत 1.5 सालों से जो योग कर रहा हूँ, ये उसका परिणाम है। हाथ पैर, घुटना दर्द, सांस फूलना, कमजोरी, सुस्ती, वो सारी चीज़ें 1.5 साल में दूर हो गई है। अब ऐसा लगता है कि आदमी अब पूर्ण रूप से फिट हो गया है। पहले जिस सीढ़ी को चढ़ने में मेरा सांस फूलता था, उसको अब मैं दौड़ के भी चढ़ लेता हूँ। जी। 5-10 किलोमीटर चलाने से हाथ की कलाई में जो दर्द होता था, वो अब धमतरी जाके आने से स्कूटी में भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तो योगा करने से बहुत लाभ मिला है मेरे स्वयं को विगत 1.5 सालों में। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको योगा जरूर करना चाहिए।
खान पान में परहेज करना चाहिए, तो इससे आप आगे चल के जो आपका बुढ़ापा है वो भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। तो हम मैम से जानेंगे जी, आप कितने दिनों से आ रहे हैं? हम भी 1.5 साल से आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ फायदा हुआ है? बहुत कुछ फायदा हुआ है। मैंने 5 किलो वेट कम किया और मुझे घबराहट बेचैनी होती थी गर्मी के दिनों में, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यहाँ आने से मन को बहुत शांति मिलती है और सब लोगों भाई बहनों से मिलने से बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। आने से मन में एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती है हमको यहाँ आने से। हमारा दिनचर्या बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं काम भी बहुत नहीं कर पाती थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद इतना एनर्जी रहता है शरीर में कि हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो वो आसानी से हल हो जाती है। तो यहाँ आने में बहुत ही आनंद आता है हमको और ऐसे ही सभी को हम प्रोत्साहित करेंगे कि यहाँ पर योगा में आए और तन मन स्वस्थ रहे, यही सबसे प्रार्थना है। परम जीवन फाउंडेशन और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज इस फाउंडेशन में मनाया गया है। योग कितना महत्वपूर्ण है आज के जो है युग में, वो बताएंगे। हमारे साथ योगाचार्य जी हैं और मैम हैं जी। अपना परिचय देंगे सर। नमस्ते, मैं योगाचार्य चूड़ामणि और मेरा अध्ययन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में हुआ है। मैं 7 साल वेद, दर्शन, व्याकरण, योग का अध्ययन का हूँ और अभी मैं वर्तमान में कमल विहार सेक्टर 4 में एक परम जीवन नाम हमारा एक संस्था है, उसमें अभी हम प्रतिदिन योगाभ्यास कराते हैं। और योग हमको आज की डेट में बहुत जरूर हो गया। आज देख लो, आज यंग स्टेट एंजाइटी से, तनाव से, छोटी छोटी बातों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, समाज में एक लड़ाई हो रही है और सबसे ज़्यादा एंजाइटी का प्रॉब्लम। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हम इन चीज़ों से छुटकारा पाते हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक दिन हम केवल योग को ना करें, हम अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और प्रतिदिन हम योग को करें। लोगों का एक बहाना रहता है, कह सकते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है, तो इस पर आपका क्या कुछ विचार है? जी देखिए, आपको मैं बोलूँ कि खाना खाने के लिए समय मिल जाता है। अगर आज हम देखें, हम समय को कहाँ वेस्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय है, लेकिन वो समय को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इसमें लगाता है। तो ये चीज़ क्या है? ये क्षणिक चीज़ है और मेन चीज़ है आपका शरीर। मैं जैसे आज बता रहा था दीदी के बारे में कि दीदी ने जैसे अपने बीमारियों को ठीक किया, तो ऐसे जब हम योग करते हैं तो हम अपने शरीर को करते हैं और शरीर हमारा माध्यम है। आपके जो आपके पास गाड़ी है और गाड़ी आपका पंचर हो जाएगा तो आप क्या अपने घर तक पहुंच पाओगे? अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने लिए समय निकालो। जो समय हम निकाल रहे हैं ना, वो अपने लिए हो। जब हम योग के लिए समय निकालेंगे तो हमारा स्वास्थ्य रहेगा और हमको प्रत्येक को समय निकालना चाहिए। समय बहुत रहता है, लेकिन हम समय को विभाजन करने नहीं जानते हैं। हम समय को व्यर्थ ऐसे गवाते रहते हैं। जी, तो आप डायग्नोज किए हैं कुछ जो बीमारी था आपको यहाँ आने से पहले, कितना उसको आप क्योर किए हैं, कैसे किए हैं, कितने दिन में हुआ है, कुछ बताएंगे? 2024 में जी। कैंसर पीड़ित हुई मैं। जी जी। तो 75% तो लगभग मेडिसिन और घर पे मैं थोड़ा बहुत जो योगा करती थी उससे आराम मिल गया था। जी जी। बट उस टाइम मुझे योग क्लास के बारे में पता नहीं था। अपन मॉर्निंग वॉक में आते थे 5 बजे, तो आते हुए यहाँ देखे कि योग होता है। बट उसके बाद यहाँ आना हुआ तो आप बोल सकते 25% जो मेरा बचा हुआ था मेडिसिन में, आज बिल्कुल मेडिसिन से बाहर हूँ मैं और आपके सामने स्वस्थ हूँ। शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मैं चाहूँगी कि हर कोई करे, बीमारी की बात नहीं, बीमारी से पहले, ताकि आप बीमार ना हो। कैंसर का जो ट्रीटमेंट आप ले रहे थे उसका कोई अभी मेडिसिन या कोई जैसे रेगुलर जो चेकअप होता है, ऐसा कुछ अभी चल रहा है? कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। मतलब बहुत बड़ी बात है। सोचिए, योगा से क्योर किए हैं कैंसर जैसे बड़ी बीमारी जिसके बारे में कहा जाता है अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। जी, आप बताएंगे कैसे, क्या उम्मीद लेकर आए थे इस क्लास में? मैं घर में थी तो बहुत डिप्रेशन में रहती थी और मॉर्निंग वॉक चलते चलते दी से मेरी मुलाकात हुई। तो दी ने बताया कि यहाँ योगा क्लास चलता है करके, तो मैं 4 महीने से यहाँ आ रही हूँ और मेरी मानसिक स्थिति जो बहुत अच्छी हुई है यहाँ योगा करने से हुई है मेरी। और मैं सबसे निवेदन करूंगी, जितने यहाँ हमारे लोग भाई लोग हैं तो बहन लोग हैं, अपने योगा के लिए बिल्कुल टाइम निकालिए। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी स्थिरता और मानसिक संतुष्टि के लिए आपको एक योगा में 1 घंटा देना बहुत ही जरूरी है। जरूरी है। जी, हमारे साथ बड़े ही यंग
देख सकते हैं आप, बड़े यंग हैं, 60 प्लस के हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसके बाद भी रेगुलर टाइम से यहाँ, जैसे कि हमको जानकारी मिली है, क्लास में आते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप आज के जो युवा है, समाज है उनको? मैं 2023 में मुझे निमोनिया हो गया था। जी, जी। वो भी ड्राई निमोनिया। पहले निमोनिया होता है पानी उसमें चेस्ट में भर जाने से, लेकिन ड्राई निमोनिया पहली बार सुना। मैं एमएमआई गया, हॉस्पिटल ने बताया ऐसा ऐसा है। ये जो प्रदूषण जो है, जी, जी। प्रदूषण डस्ट है और ये है धुआं है, काला धुआं है, उससे ड्राई निमोनिया आपको वो जगह छोड़ देना चाहिए। तो ड्राई निमोनिया के बाद हुआ क्या, मैं थोड़ा इलाज कराया, 5-6 इंजेक्शन लगाया। फिर डॉक्टर सिन्हा ने, जो परम जीवनम के संस्थापक है, डॉक्टर सिन्हा ने मुझे सजेस्ट किया, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, ब्रीदिंग प्राणायाम करो। वहाँ चूड़ामणि जी आचार्य चूड़ामणि जी का, तब मैं 2023 से लगातार 3 साल हो गया चूड़ामणि जी के पास आया, और योग क्लास में आते रहता हूँ मैं, और अक्सर आता हूँ, रोज आता हूँ, और लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं अभी तक, मुझे उस निमोनिया का एक भी दवाई खाना नहीं पड़ रहा है मुझे। ये मैंने ट्रीटमेंट। बहुत बड़ी बात है, सोच सकते हैं निमोनिया जैसी जो बीमारी है उसको भी क्योर किए हैं सिर्फ योगा के माध्यम से। डेडिकेशन देख सकते हैं आप, 60 प्लस एज है, आज भी अपने आप को युवा मानते हैं। क्या कुछ मैसेज देंगे आप? मैं तो सभी बच्चों युवाओं के लिए यही कहूँगा, रोज योगा करें, 6 बजे उठे, आ जाएं यहाँ। पैसा नहीं दे सकते तो फ्री में कराएंगे, और अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। इस तरह। ठीक, तो आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ योग का जो अभ्यास होता है, किस तरह से कितने चाव से, कितने हर्षोल्लास के साथ लोग बाग योग को अपने जीवन में शामिल किए हैं। और जो यहाँ आते हैं योग साधक, वो कितने दिन से आ रहे हैं, किस उम्र के हैं, और क्या मतलब किस बीमारी से ग्रसित से और कितना ठीक कर लिए हैं, सब आपने सुना है। तो अभी हम इस जो फाउंडेशन है, उसके जो कर्णधार कह सकते हैं, जो फाउंडर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो है फाउंडेशन का नींव क्यों रखा गया और क्या उद्देश्य रहा है। आइए सुनते हैं। पेशे से डॉक्टर साहब हैं, उसके साथ ही समाज सेवा भी करते हैं, उसी को वो उद्देश्य रखते हुए एक परम जीवन फाउंडेशन का जो है नींव रखे हैं। और इस परम जीवन फाउंडेशन में आकर बहुत लोग जो है स्वस्थ हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, क्या कुछ मोटिव लेकर इसकी स्थापना किए थे हम जानेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर आपका क्या कुछ विचार है जी? देखिए, इस बार जो विश्व योग दिवस है उसका थीम है हेल्दी एजिंग, मतलब स्वस्थ आयु। हम भी अपने प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों की, तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है। 50-60 की उम्र होते होते 10 बीमारियां लग जाती है अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक ना हो तो। अगर कोई व्यक्ति योग ना करता हो या किसी प्रकार के भी शारीरिक अभ्यास ना करता हो, तो इसलिए ये जो विश्व योग दिवस है, इस बार जो थीम दिया है हेल्दी एजिंग का, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा थीम है। क्योंकि लोग अपने शरीर के प्रति अधिकांशतः जागरूक नहीं रहते हैं, और अपने खान पान में और शारीरिक शरीर के जो अभ्यास के प्रति जो उदासीनता है वो बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ बहुत अधिक बीमार पड़ते चले जाते हैं और एक सामान्य जीवन जीने में भी उन्हें असुविधा होने लगती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति समय रहते ही योगाभ्यास को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना ले, तो मुझे लगता है कि उनका जो एजिंग है, उनका जो बुढ़ापा है, वो एक ग्रेसफुल बुढ़ापा होगा, जिसमें कि वो आनंद ले सकता है। नहीं तो क्या होता है, सारा जीवन तो आप 60 की उम्र तक काम करते हैं और उसके बाद बुढ़ापा में केवल दर्द से कराहते रहते हैं और सारा जीवन जो है रोते बिलखते गुजर जाता है। तो अगर आप योगा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं शुरुआती समय में, तो आप परिश्रम करते हुए धनार्जन करते हैं और अपनी ऊर्जा बचा के रखते हैं, तो 60 के बाद बुढ़ापा को बहुत ग्रेसफुली आनंद के साथ बिता सकते हैं। तो ये हेल्दी एजिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो योगा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए और आनंद से रहिए। तो ये वो देख भी रहे हैं हम क्लास में 60 प्लस के यंग लोग हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, आज भी अपने आप को यंग मानते हैं। क्या कुछ ऐसा विचार आया था मन में इसका जो नींव रखने के समय पे? पैसे से आप डॉक्टर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो परम जीवन फाउंडेशन है, इसका नींव क्या कुछ सोच के आपने रखा था? जी, इसकी न्यू तो मैंने जैसे शुरुआत समय में जब रखी, उस समय जब मैं अपने प्रैक्टिस में देखता था तो लोगों को देखा कि लोग बीमार केवल शरीर की वजह से नहीं है, मानसिक रूप से भी बहुत अधिक बीमार हैं और उनकी मन की अव्यवस्था उनके शरीर के लिए रोग का कारण बन रही है। तो मैंने उसको जानने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि वो अपने असली स्वरूप से अपरिचित हैं। जो उनका
शरीर और मन से परे जो व्यक्तित्व है, जिसे हम चेतना कहते हैं, उससे अपरिचित हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। शरीर और मन से एक जो भिन्नता है उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक शरीर के लेवल पर जीने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर और मन से अलग होकर आत्मा के स्तर पर जीने लगे तो उसके जीवन में एक अलग ही आनंद पैदा होने लगता है और उसका शरीर भी सुव्यवस्थित हो जाता है, उसका मन भी सुव्यवस्थित हो जाता है और वो हर तरह से न केवल शरीर के स्तर पर बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी समृद्ध हो जाता है, कह सकते हैं हम आप उसको। तो इसी भाव के साथ ही मैंने इस केंद्र की स्थापना की थी। इसका जो शुरुआती पहलू था वो आत्मबोध ही था। शुरुआती स्तर पर हमने इसे आत्मबोध के लिए ही स्थापित किया था, ताकि आप किसी तरीके से आत्मा तक पहुंच सकें, शरीर और मन के परे अपने अस्तित्व को जान सकें और आत्मा के केंद्र पर रहकर जीवन जिए। यही मुख्य उद्देश्य था इसका। जी, आप पेशे से डॉक्टर हैं। आज लोग बाग जो है एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाई है उनके पीछे भाग रहे हैं। सर दर्द भी हो रहा है तो वो सिर्फ दवाई खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन योगा के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और आप योगा को प्रमोट कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाना बुरा नहीं है, जाना ही चाहिए, लेकिन उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करना मूर्खता है। बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन बीमार ना होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम ऐसा चरक संहिता में आता है, हमारे प्राचीन काल में जो ग्रंथ है उसमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी ये पेशा है डॉक्टर का। ऐसा नहीं है कि केवल बीमार व्यक्ति की ही रोगों का प्रशमन करना है, उसके रोगों का इलाज करना ही केवल कर्तव्य नहीं है डॉक्टर का। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम भी उसका कर्तव्य है, मतलब प्रिवेंशन इज आल्सो इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर, प्रिवेंशन करना भी। तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम रोगों से बचने के लिए भी प्रेरित करें, केवल रोगों का इलाज करके अपनी कर्तव्य की इतिश्री ना कर लें। तो यही भाव है इसके प्रति, जिसके जो बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन शैली है, जो दैनिक जीवन शैली है, उनके खराब दैनिक जीवन शैली की वजह से ही वो बीमार होते हैं, ऐसा मानते हैं आप? निश्चित रूप से अगर आप खान पान का ध्यान रखते हैं और सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचते हैं, व्यसनों का सेवन नहीं करते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको बीमार होने से मतलब बीमार कौन करेगा? कौन सी ताकत है जो आपको बीमार बना सकती है? आप मन को स्वस्थ रखें, तनाव रहित जीवन जिए। आप लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान ना रखें और दूसरों को जज ना करें। ये दो बातें आजकल मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपने मन को हल्का रखने के लिए दो बातों का ध्यान रखें। दूसरों को जज करना बंद करें और लोग आपके प्रति में क्या सोचते हैं इसकी फिक्र ज्यादा ना करें। आप स्वस्थ रहेंगे। जी, मतलब घूम फिर के वही है कि अपना जीवन शैली को बेहतर बनाए, मतलब जो भी योगा एक्सरसाइज है वो करते रहेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, तो फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, तो क्या कुछ मैसेज देंगे जाते जाते आप आम जन को? मैं यही कहूंगा कि एक उम्र के बाद योगा की शुरुआत करेंगे, योग अभ्यास शुरू करेंगे, या मत सोचें, समय रहते योगा अभ्यास को या किसी प्रकार के शारीरिक अभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें, ताकि बुढ़ापा में आपको 10 बीमारियों के लिए दवाई खाने की जरूरत ना पड़े और आप बुढ़ापा को ग्रेसफुली जी सकें, एक आनंद के साथ बुढ़ापा को बिता सकें। जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो आपके लिए बोझ न बन जाए, आपको डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए आप समय रहते योगाभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना क्या कुछ कह रहे हैं जो इस जो है फाउंडेशन के नींव रखने वाले जो फाउंडर हैं, पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन वो लोगों की जो जन सेवा में भी लगे हुए हैं। और ये जो संस्था है मतलब आम जन के नाम है, बहुत ही मिनिमम फीस है और जिनके पास फीस भी देने के पैसे नहीं है उनको फ्री में योग की जो कक्षाएं हैं वो देते हैं। कैसे वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए हर रोज सुबह क्लास लगाते हैं। यहाँ योगाचार्य जी हैं, यहाँ पर जो है बड़े छोटे सभी लोग आते हैं और अपने जीवन को तंदुरुस्त बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं, आनंदमय बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को लेकर आपका क्या कुछ विचार है? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज के साथ।